शेंग ने तभी रिलीज किया था कि जी, जब भी जीपीयू था भी नहीं, जीपीयू लाइट मैप करके कुछ नहीं था। ठीक है सर। वो। हेलो। जी सर। वो तो कीवी जो रहता है ना, वो आप इंस्टॉल किए हैं? क्या? कीवीज, हाँ कीवीज कीवी। इंस्टॉल ही है, ये चालू ही है। हाँ, ये रहा। चालू। हाँ। हाँ, हाँ, ठीक लेकिन है। मैं कुछ कर नहीं रहा तो वो माउस का नहीं दिखाता है। अच्छा, हाँ। हाँ, तो हाँ। बेसिकली आप देख सकते हो कि यहाँ पे लू शेंग का जीपीयू का लाइट मास है। ठीक है, मैं इसको शेयर भी कर देता हूँ ताकि आप जी, इसको डाउनलोड भी कर पाओगे। मैं अभी सिखाता भी हूँ कि डाउनलोड कैसे होता है, कैसे ऐड करेंगे। तो जिससे क्या होगा, ये जीपीयू और सीपीयू दोनों यूज़ करेगा, जिससे क्या होगा कि ये जो बेकिंग होगी ना वो फास्ट होगी। ठीक है। अगर अच्छा। मैं थोड़ा आपको दिखाऊँ ना इसका, देखो, इसका नाम है, ये एक तो इसका नाम अजीब है। ठीक है, तो इसका आप रिजल्ट देख सकते हो। यहाँ पे ये रहा, ये काफ़ी लोग यूज़ करते हैं इसको। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि इसका ये रिजल्ट बेकिंग का आप देख सकते हो, यहाँ पे सेम कोरोना जैसा ही दिखता है, और ये बहुत सारे आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। हुँ, ठीक है। हाँ। अनरियल का भी जीपीयू खुद का लाइट मैप्स है, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करता, मैं ये यूज़ करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये फास्ट है बेसिकली इनफैक्ट इससे। हाँ, ठीक है, हाँ, इसीलिए मैं ये इस्तेमाल करना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। और आप रिजल्ट्स भी देख सकते हो कि कितने क्वालिटी वाले मिल रहे हैं। ये 3 साल पहले का रिजल्ट, आप सोच सकते हो कितना अच्छा है। हुँ। ठीक है, तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। ओके। ये देख सकते हो आप, लाइट मास है। जी, तो ये इसका ये भी आउटपुट एक तो भी है। नीचे वाला हाँ। ठीक है। देखो, दिख रहा है एकदम रियलिस्टिक रिजल्ट, प्लस रेट रेसिंग का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब मैंने वही जी, बताया कि रेट रेसिंग अब निकल गया है, इसीलिए हम लोग वो ही इस्तेमाल करने वाले जो मैंने बताया आपको। ठीक है। तो हम लोग लूशियन का इस्तेमाल करेंगे, लाइट मास। अब इसके लिए हम लोग बेसिकली, आप देख सकते हो यहाँ पे क्वालिटी काफ़ी अच्छी अच्छी मिलती है। इसके ट्यूटोरियल्स बहुत पुराने हो गए, क्यों? क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया कि अगर जीपीयू लाइट मास का भी ट्यूटोरियल देखोगे ना, नहीं मिलेगा, बहुत पुराना है। ठीक है। हुँ, वो हुँ। बहुत पुराना हो गया, लेकिन आप रिजल्ट देख सकते हो कि ये जीपीयू है ना, इसलिए फास्ट कंप्यूटर था। अब आपको डिसाइड करना है अरुण, कि आपके पास अगर अच्छा जीपीयू है ना, तो आप इसका जी, इस्तेमाल करो। लेकिन अगर अच्छा जीपीयू नहीं है, तो फिर इसका जी। इस्तेमाल मत करो। ये 4000 है मेरे पास, हाँ, तो चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 16 जीबी वाला है। हाँ, तो बस तो चल जाएगा। मेरे पास भी 16 जीबी वाला है, क्योंकि 6 जीबी में काफ़ी टाइम लगाता है। लेकिन जी, इसमें, हाँ, लेकिन मैं वो आपको बता के चलता हूँ कि वो आधे घंटे से लेके 2 घंटे तक का बिल्ड लगता है। डिपेंड करता है कि सीन कितना बड़ा है और कितने अच्छा, हाई क्वालिटी मटेरियल्स है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैंने एक ठीक, सीन कल बेक करा था, मैंने लो में किया था प्रीव्यू मोड में, वो कुछ जी, 5 मिनट में हो गया, और मैंने मीडियम पे लेके गया तो वो 1.5 घंटा लगा। अच्छा, हाँ, लेकिन हाँ, क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है, वो अभी अपने बात करते हैं। ठीक है। ठीक, और आप देख सकते हो कि अगर हम लोग RTX भी यूज़ करेंगे तो काफ़ी बेहतर क्वालिटी मिलेगी, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो, रे ट्रेसिंग का भी। हुँ, हुँ, ठीक है, इसीलिए हम लोग रे ट्रेसिंग का इस्तेमाल करने वाले हैं, अच्छा, जिससे क्या होगा कि ग्लास की रिफ्लेक्शन एकदम ओरिजिनल आएगी, मिरर के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हुँ, हुँ, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी सही कि कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, पहले हम लोग पूरा बेसिक देखेंगे। ओके, तो हम लोग क्या जी, करते हैं अरुण, यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको सिखाना है कि ये कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं ये लिंक ओपन कर लेता हूँ। आपको क्या हाँ, करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और डाउनलोड जिप पे क्लिक करना है। ठीक है। ओके, जी, फोल्डर जो आपको सिलेक्ट करना है आप कर लो, मैंने ऑलरेडी करके रखा है। तो मैं ठीक, वो जिप फाइल ही आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। इसके अंदर लाइट मैप का फोल्डर होगा, आई थिंक लाइट मास है कि लाइट मैप, दोनों में से एक है। जी, हाँ, ये रहा, लाइट मास। ठीक है। जी, इसको जी, एक्सट्रैक्ट करवाओगे ना तो ऐसा कुछ फोल्डर मिलेगा, वो फोल्डर में जी, चले जाना। यहाँ पे इंजन का जो लिखा हुआ है ना, उसको कंट्रोल C लगा देना, पूरा कॉपी कर लेना। जी, ठीक है। अब कहाँ पे पेस्ट करना है, तो जहाँ पे आपने अपना अनरियल इंजन 5.3 इंस्टॉल किया है। मेरे केस में मैंने प्रोग्राम फाइल्स के अंदर एपिक गेम्स में डाला हुआ है यहाँ पे। आपके शायद केस में हो सकता है C ड्राइव में हो या दूसरे कोई ड्राइव में हो। ठीक है। जी, मेरे अंदर यहाँ पे, और वर्जन कौन सा लेंगे, 5.3 वाला, क्योंकि ये जो मैंने आपको लिंक दी ना वो 5.3 के लिए ही है। ओके, फिर उसके बाद बना ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो 5.3 ओपन करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इंजन, और दूसरा रीज़न कि मैंने 5.3 क्यों लिया, तो उसमें मैक्स जो है ना वो 24 तक सपोर्ट करता है, इसीलिए। अच्छा, हाँ, हाँ, और अभी डेटा स्मिथ का भी अपने को नया वाला अनइंस्टॉल करके पुराना वाला इंस्टॉल करना पड़ेगा वापस। जी, जी, तो जी, वो भी हम लोग देखते हैं। तो इंजन में जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे बाहर ही आएंगे। अगर आपको याद हो तो हमने इंजन वाला फोल्डर उठाया था। ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, क्या कर देंगे, पेस्ट करेंगे। जैसे ही पेस्ट करोगे ना, वो बोलेगा कि रिप्लेस करनी पड़ेगी। आप बोलो हाँ, रिप्लेस कर दे।
ठीक है? और अब अच्छा, आपका रेडी हो गया। अब जैसे ही आप सीपीयू भी यूज़ करोगे ना, तो भी जीपीयू प्लस सीपीयू दोनों यूज़ होगा, जिससे क्या होगा कि बेकिंग फास्ट हो जाएगी। अच्छा, हाँ, ठीक है? हाँ, हाँ। अब इसके जी, रेंडर सेटिंग्स भी आते हैं। कैसे रेंडर सेटिंग्स, तो वो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली आप जब भी इसको इंस्टॉल करते हो ना, तो थोड़े रेंडर सेटिंग्स इसके होते हैं। जैसे कि क्वालिटी होती है कि मीडियम क्वालिटी चाहिए, प्रीव्यू क्वालिटी चाहिए, कौन सी क्वालिटी चाहिए आपको। ठीक है? मैं आपको जी, यहाँ पे बताता हूँ, ये भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है? तो हम लोग पिक्चर्स में चले जाते हैं, स्क्रीनशॉट्स, और ये आप देख सकते हो। ये क्वालिटी होती है। अगर प्रीव्यू में जा रहे हो तो 16 और 8 रखोगे। ठीक है, जीआई हाँ, के सैंपल्स। अगर मीडियम जा रहे हो तो 32 और 16 अपने लिए ये, और ये इनफ होगा, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूर नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो ये क्यों काम में आएगा, मैं उसका रीज़न बताता हूँ। मैं पहले आपको ये भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अब जी, ये काम में क्यों आएगा, क्योंकि अपने को यहाँ पे ये फाइल को एडिट करना है। इंजन में जाओ, ठीक है, बिल्ड में जाओ। अरे बिल्ड में कहा, इंजन में किस में था ये, एक ही मिनट। हाँ, कॉन्फ़िग में था। हाँ, इंजन में कॉन्फ़िग में जाओ, और यहाँ पे ना बेस लाइट मास लिखा है, दिख रहा है, ये देखो, ये अभी जी, हमने कॉपी किया। ठीक है, इसको डबल क्लिक करके ओपन करो। नीचे स्क्रॉल करोगे ना, ऐसे ऊपर होगा अरुण। ठीक है, अच्छा, अपने को कहाँ जाना है, एकदम नीचे। कौन सी फाइल, बेस लाइट में। ठीक है, और यहाँ पे जी, आपको दिख रहा है ये 32 और 16 लिखा हुआ है मैंने। जी, ठीक है, जी, अगर हम लोग हमारी इमेज को देखें यहाँ पे, तो ये कितना लिखा हुआ रहा है, 16 और 8 स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अभी क्या ओहो! है, मीडियम पे है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 16 और 8। सर आपका वॉइस थोड़ा स्लो हो गया। हाँ, अब आ रहा है। हाँ, 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 ठीक है। तो क्या करेंगे, 16 और 8 कर देंगे, हो गया ये। और क्या जी, करेंगे, फाइल में जाके इसको सेव कर लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, मतलब ये जो धीरे में जैसा था लो क्वालिटी उसके बाद हाँ हाई हाँ हाँ क्वालिटी। हाँ हाँ, वैसा ही है। लेकिन ये अच्छा, इंजन की फाइल चेंज करनी पड़ती है, ताकि क्या हो कि अच्छा, वो ऑटोमेटिकली ले सके। तो ये हो गया यहाँ पे। अगर आप हम लोग देखें, तो ये देखो आ गया 16 और 8 लिखा हुआ। ठीक है, जी, तो यहाँ पे जी, ये कंप्लीट हो गया मेरा काम। अब मैं अनरियल की नई फाइल लूंगा, और फाइल लेने के बाद भी वापस सेटिंग करेंगे थोड़े। अच्छा, ये करना ज़रूरी है अगर परफेक्ट रिजल्ट चाहिए तो। जी, ठीक है, जी, अब जनरली क्या होता है कि जब भी हम लोग ये यूज़ करते हैं, तो हम लोग नैनाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते अरुण। ठीक है, अच्छा, तो हाँ, नैनाइट को अपने को क्या करना पड़ेगा, डिसेबल करना पड़ेगा। और लूमेन को भी यूज़ नहीं करेंगे, कुछ यूज़ नहीं करेंगे, तो ही ग्लोबल इल्यूमिनेशन बाय डिफ़ॉल्ट ये बेकिंग का यूज़ होगा, वरना यूज़ होगा नहीं। अच्छा, इसलिए ओहो! पहले तो आज के दिन तो खाली सेटिंग्स ही समझ रहे कि क्या क्या चीज़ें करनी है रेडी करने के लिए। ठीक, ठीक, ठीक है, फिर कोई भी टेम्पलेट ले सकते हो अरुण आप। जनरली मैं आर्किटेक्चर का लेना पसंद करता हूँ। ठीक है, जी, लेकिन आप गेम्स का भी ले सकते हो। गेम्स का लेने का एक ड्रॉबैक ये है कि हमको प्लगइन्स एनेबल करने पड़ेंगे, लेकिन अपने गेम्स का लेके चलते। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लैंक लिखा हुआ है अरुण, आप ब्लैंक अच्छा, भी ले सकते हो, लेकिन हमको रे ट्रेसिंग के साथ चाहिए। ठीक है, रे अ, ट्रेसिंग के साथ हमें हाँ ये चाहिए हाँ हाँ, लाइट क्यों, वेट। क्योंकि हम लोग आगे जाके जब भी बेक करने के बाद ग्लास इस्तेमाल करेंगे, तो रे ट्रेसिंग का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो तो ये जो आर्किटेक्चर टेम्पलेट है उसमें ये रे ट्रेसिंग वाला ऑप्शन है? बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही होता है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है। हाँ, इसीलिए। ठीक है, अच्छा, इसको बाद में भी ऑन करवा सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा, बाद में सब शेडर्स वापस कंपाइल होंगे। अच्छा, ठीक है, इसलिए बेटर है कि आर्किटेक्चर का टेम्पलेट लेके जाओ ब्लैंक वाला। ओके, हाँ, हाँ, अब यहाँ पे मैंने लाइट मैप वाला फोल्डर है, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ अरुण बेकिंग। ठीक है, और हम लोग इसी जी, को लेके चलेंगे। जी, हम लोग मटेरियल भी इसी में समझेंगे, फिर वापस उसको बेक करवाएंगे, ताकि आपको आइडिया क्लियर होगा। एक बार हो जाएगा ना, फिर अपने जी, प्रोजेक्ट पे जंप करेंगे। जी, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया है अरुण। अब काफ़ी सारी चीज़ें करवानी है पहले। ठीक है, क्या क्या चीज़ें जी, करवानी है, तो सबसे पहले तो एडिट में जाना है, जी, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाना है हमको। ठीक है, जी, और यहाँ पे है ना, नैनाइट को डिसेबल करना है सबसे पहले। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा नैनाइट, उसको डिसेबल कर दूंगा। ठीक है, जी, तो वो रिस्टार्ट मांगेगा, अभी अपने रिस्टार्ट नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। दूसरी चीज़, रिफ्लेक्शंस परफेक्ट चाहिए अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे है ना, हम लोग प्लानर रिफ्लेक्शन यूज़ करते हैं, तो बाई डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है, दिख रहा है, सपोर्ट ग्लोबल क्लिप प्लेन फॉर प्लानर रिफ्लेक्शन। ठीक है,
ये क्या करता है, अच्छा, बहुत कॉस्ट बढ़ा देता है। अभी ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन बेकिंग में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करवा दूंगा, इसको भी ऑन करवा दूंगा। ठीक है। जी, दूसरी चीज़ के डायरेक्ट एक्स जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे ना, उसको चेंज करेंगे। तो डायरेक्ट एक्स में लिखता हूँ, तो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, दिख रहा है। अब मेरे को ये ढूंढना है कहाँ पे, तो ये विंडोज़ में होता है, यहाँ पे नीचे। ठीक है, प्लेटफॉर्म में, विंडोज़ में। अब अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो ये देखो SM6 यूज़ कर रहा है, दिख रहा है। शेडर मॉडल जी, 6। अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को 5 चाहिए। कौन सा चाहिए? 5। अच्छा। ठीक है, ये चीज़ करवानी है। अगर ल्यूशोंग जीपीयू लाइट मास या तो कोई भी लाइट बेकिंग करवाना है, ये चीज़ करवानी पड़ेगी। अच्छा, जो इससे पहले सर किए थे डायरेक्ट एक्स। नहीं, वो तो वैसे ही छोड़ दिया था, उसको नहीं किया था। वो खाली मेरे को ठीक, ढूंढना था कि कहाँ पे है, इसीलिए, क्योंकि मेरे को अच्छा, पता नहीं था कि कहाँ पे है। ये विंडोज़ में होता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे है, ये हो गया यहाँ पे। अब दूसरी चीज़ मैं क्या करूँगा, मैं लूमेन को भी डिसेबल करूँगा, लेकिन किससे करूँगा? पोस्ट प्रोसेस से। ठीक है, ताकि लूमेन क्या हो जाए, डिसेबल। अब वो क्यों करेंगे? क्योंकि बेक करवाने से पहले मेरे को मेक श्योर करना है कि मेरी लाइटिंग सब परफेक्ट हो। ठीक है, वो मेरे को ऐसा नहीं करवाना, बेक करवाऊँ फिर वापस वैल्यू डालूँ, वापस बेक करवाओ, वापस वैल्यू डालो, तो वो वीरे और कोरोना जैसा ही हो गया ना। तो हम लोग क्या हाँ, करेंगे, लूमेन में अच्छे से उसको लाइट वाइट कर देंगे, फिर लूमेन को अच्छा। डिसेबल कर देंगे और फिर बेक करेंगे। तो जैसा लूमेन में दिख रहा है वैसा ही दिखेगा, लेकिन अच्छा वाला। पता अच्छा चला? सर, एक चीज़ कर सकते हैं, हाँ, मतलब ये जो सेटिंग वगैरह है, हाँ, ईडीआरआई मैप हुआ, हाँ, सब कुछ रेडी कर लेंगे, एक तो टेम्पलेट बना देंगे। हाँ, जब भी कोई प्रोजेक्ट काम शुरू करना हो, वैसा। हाँ, वैसा कर सकते हो। तो अब तो वही। ये टेम्पलेट हाँ, बन गई, आप इसकी कॉपी निकाल के एक सेफ जगह पे छोड़ दो। जब भी नया प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो कॉपी पेस्ट करके उसी में चालू कर सकते हो। हाँ, मतलब जैसे मटेरियल वगैरह सब कुछ वो टेम्पलेट हाँ, में रेडी हाँ, होके हाँ, रहेगा। हाँ, हाँ, वो ही कर रहे हैं अपने यहाँ पे, वही चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं किस में जाऊँगा, एडिट में जाऊँगा, प्लगइन्स एनेबल करेंगे। पहले तो मेक श्योर करेंगे कि डेटा स्मिथ सब ऑन ही हो। ठीक है, जो ऑन है। ठीक है, क्योंकि हमने आर्किटेक्चर की टेम्पलेट ली, इसलिए HDRI भी ऑन होगा। ठीक है, जी, इसीलिए जी, मूवी रेंडर क्यू भी ऑन होगा। ठीक है, और इसीलिए GPU लाइट मास हम लोग इस्तेमाल नहीं करने वाले, लेकिन तो भी हम लोग इसको एनेबल कर सकते हैं अगर करना हो तो। ठीक है, अपने हाँ, कर देते हैं, अगर आगे जाके शायद यूज़ करें तो। बाकी तो अपने इसको अड़ने भी नहीं वाले। ठीक है, हम लोग अच्छा, क्या कर हाँ। लेंगे, रिस्टार्ट नाउ। अब अच्छा, ये, जीपीयू लाइट मास्क का क्या काम था सर, आप बोल वो रहे थे? जीपीयू खुद का अनरियल का है। जैसे ये ल्यूशोंग का कैसा है, वैसे वो अच्छा, अनरियल का है, लेकिन अपने अनरियल जैसे अभी मैक्स का आर्नल्ड रेंडर अच्छा, भी आता तो है ना। उसका है, उसका अल्टरनेट हम प्लगइन डाले हैं हाँ, ऑलरेडी। जैसे अभी आर्नल्ड का रिजल्ट आपको भी पता है कैसा मिलता जी, जी, है। जी। तो अपने वीडियो और कोरोना डालते हैं। तो वैसे हमने अच्छा, ये डाला है जीपीयू लूशोंग का। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो खाली जीपीयू यूज करता है, ये सीपीयू प्लस जीपीयू दोनों यूज करता है। तो अच्छा, जिससे क्या होगा, बेकिंग फास्ट होगा। और ये जी, क्या करता है, ये क्यूडा कोड्स का इस्तेमाल करता है, जिससे क्या होता है, अ, वो और फास्ट होता है। जी, तो ये हो जाने दो, ये वापस पूरे शेडर्स को कंपाइल करेगा। क्यों? क्योंकि हमने सब बहुत सारी मेथड को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। ठीक है, अच्छा, हुँ, हुँ, तो ये हो जाने दो। और जब भी आप पहली बार बेक करोगे ना, तो वो जी, अलाउ पूछेगा, तो वो अलाउ कर देना। अब मेरे अंदर वो नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अलाउ करके रखा है। ठीक है, अच्छा, कभी भी कैंसिल मत करना। अनरियल कुछ भी पूछ रहा है ना अलाउ या कैंसिल करने का, तो अलाउ ही करना है अनरियल में हमेशा। जी, ठीक है, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि बेकिंग के दौरान स्क्रीन लैग हो, मेरी आवाज़ लैग हो। क्यों? क्योंकि वो पूरा जीपीयू सीपीयू यूज़ करेगा ना। तो शायद हो जी, सकता है वो रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो शायद वो कट कट के आवाज़ आए। तो अपने ट्राई करेंगे कि वो टाइम पे मैं कुछ बोलूँ नहीं, क्या कुछ करूँ नहीं, तो आपको पता चले। ठीक, ठीक। ठीक है, क्योंकि ये नहीं, होता है। मैं मैसेज कर लूँगा मैं। हाँ, ये होता है। क्यों? क्योंकि मैं पहले जब ये सिखाता था ना 4.26 में, तो ये वो अटक जाता था। अच्छा, हाँ, हाँ। ठीक है, दूसरी चीज़ हम लोग क्या करेंगे, मैंने यहाँ से एक सीन लिया हुआ है अरुण। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने डाउनलोड करके रखा है 3D जिप, आपको पता ही है वेबसाइट। ठीक है, मैंने एक सिंपल सीन लिया है, क्योंकि बेकिंग में टाइम बहुत जाता है। ठीक है, आप जी, कोई भी ले सकते हो, क्योंकि मेथड सेम ही है आप। ओके, हम लोग ने क्या अच्छा, किया, मैंने यहाँ से ना एक सीन लिया है, ये वाला। अगर हम लोग सेकंड पेज में आते हैं ना, यहाँ से मैंने एक ये वाला सीन लिया है, आई थिंक ये बेडरूम अच्छा, वाला। बढ़िया ठीक है, है, छोटा-सा है। हाँ छोटा सा है और ज़्यादा कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो ये क्या होगा, फटाफट बेक भी हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये जी, वाला सीन लिया, और फिर अपने इसको भी लेके आएंगे उसमें। और हाँ, जब भी बेकिंग करते हैं ना अरुण, तो मटेरियल्स वापस ही करने पड़ते हैं। अच्छा। उसका कोई मतलब ऑप्शन नहीं कहाँ है। करेंगे, मैक्स में करेंगे मटेरियल या कहाँ नहीं पे नहीं करेंगे? नहीं, इसमें करना पड़ेगा। अनरियल में अरे! मटेरियल सब वापस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप जो मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हो ना डेटा स्मिथ से,
वो मैक्स के जी। मटेरियल है, समझो आप। वो अच्छा, कन्वर्ट अच्छा। करता है, वो लूमेन में चल जाता था, लेकिन इसमें क्या होगा, बेकिंग करेगा तो वो अनरियल का खुद का मटेरियल होगा ना, तो बेकिंग भी फटाफट होगा और वो रियलिस्टिक भी लगेगा। लेकिन अगर आप जी, जी। मैक्स का इस्तेमाल करोगे ना, तो वो दिक्कत देता है। कहाँ कहाँ पे आप मैक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे बुक्स हो गई, मैगजीन हो गई, ठीक है, तो वहां पे आप हुँ। खुद का वो ये मैक्स का इस्तेमाल, हाँ छोटा-छोटा हाँ, छोटा छोटा, लेकिन बाकी सब में क्या करना है, मटेरियल वापस ही करना है, तो अपने इसको पूरा मटेरियल वापस ही करने वाले हैं। ठीक है, ठीक। ठीक है, ताकि आपको ये पूरा पता चलेगा, और अपने हमारे मास्टर मटेरियल 4 बनाएंगे और उसी को इसमें यूज़ करेंगे। इसलिए पहले अपने क्या कर रहे हैं, हाँ, टेम्पलेट ही बना रहे हैं, ताकि मुझे भी आगे जी, जाके काम करना हो तो मैं भी कर सकता हूँ। जी, जी। ठीक है, तो अपने ये वाला इस्तेमाल करेंगे, और ये छोटा सीन है, अगर आप देखो ना तो 71 MB का ही है, इसीलिए मैंने ये लिया है। हाँ, ठीक है, हाँ, क्योंकि बढ़िया। क्या होगा कि बाकी सब होगा ना तो वो बहुत टाइम लगाएगा। सर वो जो फ़ोटो फ्रेम है, हाँ, उसको मिरर कर लेंगे, हाँ, ताकि नहीं, नहीं, मिरर हम यहाँ लोग पे क्या पड़ता करेंगे, है। यहाँ सामने की बाजू है ना, सामने की बाजू एक मिरर लगाएँगे, अच्छा, अच्छा। जिससे क्या हाँ, होगा, ये पूरा रिफ्लेक्शन उसमें दिखेगा। भले हम लोग वो हाँ, सही। रेंडर नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लगाएँगे ना ठीक। तो सामने कुछ नहीं है। हाँ, पता ठीक। चला? इसलिए खाली वो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे या तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक छोटा-सा मिरर लगा देंगे, ये स्टैच्यू के पीछे। हाँ, हाँ, बस छोटा-सा, ज़्यादा बड़ा हाँ, लगाएँ तो तो क्या वो कर टाइम होगा लेगा। कि ये उसमें दिख जाएगा। जी, जी। ठीक हाँ, है? तो अपने वहाँ सही। रख देंगे। तो ये जो जितना है ना, ये चीज़ यहाँ पे दिख जाएगी मिरर में। जी। ठीक है? तो वो हम लोग वैसा कर सकते हैं। ठीक है? इसको हो जाने दो। आई थिंक ये हो गया होगा। हाँ, बस होने ही आया है ऑलमोस्ट। सर होडोनी भी आप यूज़ करते हैं? मैं तो सिखाता भी हूँ Houdini। अच्छा, अब अच्छा। मेरे स्टूडेंट्स तो इफ़ेक्ट के लिए का बढ़िया है। हाँ, वो मेरे स्टूडेंट्स काम भी करते हैं। एक्चुअली अभी जो मुफासा मूवी आया ना, उसमें मेरे अच्छा। स्टूडेंट ने एफएक्स आर्टिस्ट का ही काम किया हुआ है। ओहो! मुफ़ासा। हाँ, बढ़िया हुआ है लेकिन। हाँ, अब ये रेडी हो गया है अरुण पूरा। अब अपने बेसिक समझते हैं कि होता कैसे, ठीक है? ताकि अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एरर वेरर सब मारेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, वो रहेगा, ठीक है? हमको उसकी अच्छा। टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हम लोग पूरा स्क्रैच से ही करने वाले हैं। ओके? जी, अब मैं क्या जी। कर रहा हूँ अरुण, फाइल में जाके न्यू लेवल ले लेते हैं एम्प्टी वाला, ताकि एक टेम्पलेट अच्छा, बना सके अपने। ठीक है, मटेरियल वटीरियल सब इसी में क्रिएट कर सके। अब मैं क्या ठीक। करूंगा अरुण, स्टार्टर कंटेंट लोड करवा दूंगा, ठीक है? अब क्योंकि यहाँ पे स्टार्टर कंटेंट है ही, चलो वो भी दिया हुआ है, तो लोड करवाने की भी जरूरत नहीं। हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा रूम बनाते हैं जिसमें अपने बेकिंग समझ सके। ठीक है, तो हम लोग क्या ठीक। करते हैं, आर्किटेक्चर में चले जाते हैं अरुण। जैसे हमने अनरियल के सबसे पहले सेशन में मैं सिखाता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करना जी, बेसिकली, तो वही चीज़ जी। करेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, अब पहली बार करोगे ना तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर होने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अनलिट में चले जाऊँगा, क्योंकि लिट में वो दिखेगा नहीं। ठीक है, जी, हम लोग यहाँ पे अनलिट में काम कर रहे हैं। ये हो गया ये वाला। अब मैं क्या कर दूंगा, इसको ई प्रेस कर लेंगे और रोटेट कर लेंगे, शिफ्ट होल्ड रख के, अरे सॉरी ऑल्टर होल्ड रख के। ठीक है, ताकि ये 90 डिग्री यहाँ पे आ जाए। ठीक है, डब्ल्यू की प्रेस कर लेंगे, ऑल्टर होल्ड रख के एक और कॉपी निकाल लेंगे, ताकि ये यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये रूम जैसा कुछ बन रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसी की कॉपी निकाल लूँगा, ऑल्टर होल्ड रख के 90 डिग्री यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इसकी इसकी कॉपी निकाल लेंगे ऐसे, या तो फिर आप उसको डुप्लीकेट भी कर सकते हो। ठीक है, डब्ल्यू की प्रेस करके इसको भी हम लोग यहाँ पे बस। ले आते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा कुछ ये बन गया है। ओके, अब अपने क्या करते हैं अरुण, ऊपर तो कुछ है नहीं। ओके, नीचे है, तो नीचे वाला ऊपर भी ले आते हैं। अब मैं बेसिक एक लाइट रख देता हूँ अरुण, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वाली, फिर अपने डिलीट लगा देंगे, ताकि अभी के लिए मैं खाली देख सकूँ। ठीक है, जी, तो हम लोग किस में जी, जाएंगे, विंडो में एनवायरनमेंट लाइट मिक्सर, और ये सबको क्रिएट कर देंगे अभी के लिए जस्ट। ठीक है, और मैं लिट में चला जाऊँगा, ताकि मैं देख सकूँ एक्चुअली में मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ये परफेक्ट एक बन गया है। और इसको क्लोज भी कर देते, इसी के अंदर अपने सीखेंगे। ठीक है, तो ऑल्टर होल्ड रख अच्छा। के इसको क्लोज भी मैंने कर दिया। ओके, ये देखो ये हो गया क्लोज। अब मैं क्या करता हूँ, एक को दरवाजे से रिप्लेस कर देते हैं, और एक को, ये थोड़ा बाहर आ गया है, इसको आई थिंक अंदर ले लेते हैं। बस। ठीक है, अब एक को दरवाजे के साथ रिप्लेस कर देते हैं और एक को विंडो के साथ। तो इसको मैं पकड़ता हूँ। ठीक है, ये 400 बाई 400 का है, ये रहा मेरा दरवाज़ा 400 बाई 400 का। ठीक है, विंडो ही ले लेते हैं 400 बाई 400 की, ताकि एक ही जगह से लाइट आए। ठीक है, जी, और जस्ट इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि विंडो के साथ ये रिप्लेस हो गया, और जस्ट मैं इसको क्लोज लगवा देता हूँ 90 डिग्री, हो गया। तो अभी हाँ, अगर हम लोग अंदर आते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि लाइट अंदर आ रही है। ठीक है, ये जी, छोटा सा ही एक ओपन करवाते हैं, ताकि इसके अंदर अपने देख सके कि एक्चुअली में काम कैसे कर रहा है।
ठीक है, अब आप देख सकते हो कि लाइट आ रही है अच्छे से अरुण। ठीक है, अब अपने क्या करवाएंगे अरुण, इसको बेक करवाते हैं। ठीक है, कंट्रोल एल प्रेस किया हाँ ना। कंट्रोल एल। ठीक है, अच्छा। अब मैं क्या करता हूँ अरुण, मैं सब लाइट्स को डिलीट कर दूंगा एज यूजुअल। ओके, डिलीट 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 और डिलीट। ठीक है, मैं लेवल को सेव कर लेता हूँ अरुण, यहाँ पे न्यू फोल्डर बना देते हैं बेकिंग करके। ठीक है, ताकि जी हम लोग इसी को यूज़ करेंगे, बेकिंग टेम्पलेट। ओके, और जस्ट जी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस लेवल। ठीक है, हो गया ये रेडी। अब मैं क्या करूँगा अरुण, अब देखो, अब इसके अंदर ऑप्शन आपके पास बहुत सारे होते हैं लाइटिंग के। ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी बेकिंग करता हूँ तो दो चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, एक HDRI और एक डायरेक्शनल लाइट मेरे मेन लाइट के लिए। ठीक है, बाकी की जो लाइट्स होती है ना अरुण, मतलब जैसे वो अंदर की लाइट्स हो गई वो सब, वो इंटीरियर लाइट्स में अलग से रखता हूँ। लेकिन पूरा ओवरऑल बोलते हैं ना, जैसे हम लोग कोरोना में सीखे क्या रखा था, एक अपना स्काई था और एक अपना सन था। ठीक है, वैसे जी। ही इसके अंदर करेंगे, स्काई अपना HDRI रहेगा, सन अपना डायरेक्शनल लाइट रहेगा। ठीक है, तो अच्छा। यहाँ पे क्या करेंगे, लाइट्स में आ जाएंगे और डायरेक्शनल लाइट ले लेंगे। देखो अब प्रीव्यू लिखा हुआ आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये स्टेशनरी पे। ठीक है, मैं मूवेबल पे कर दूंगा, अभी के लिए हम लोग लूमेन की तरह ही इसको ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ, फिर वो जो लाइट हम दिए थे सब डिलीट कर हाँ दिए, वो जो सब डिलीट कर एनवायरमेंट दिया, वो खाली किसी लिए रखी थी, देखने के लिए मेरे को। चेक करने के लिए। हाँ, अच्छा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्शनल लाइट आ गई। अब मैं HDRI रख दूंगा अरुण, तो किस में जाएंगे, लाइट्स और HDRI, ताकि बाहर बैकग्राउंड भी रहे एक। तो अब आप देख सकते हो, लेकिन क्या हो रहा है, बहुत ब्लोन आउट हो रहा है, दिख रहा है। तो अब अपने जी। क्या ऐड करेंगे, बाहर आ जाएंगे, पहले तो इसको नीचे ले लूंगा। और दूसरी चीज़ क्या चेंज करेंगे अरुण, तो HDRI में अगर याद हो तो हम लोग सबसे पहले साइज चेंज करते थे, या तो सबसे अच्छा 15। ऑप्शन एडवांस में जाके यूज़ कैमरा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्ट। ठीक है, हाँ। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे काम। ओके, अब क्या करूँगा, अब ये क्या हो रहा है, चेंज हो रही है ना लाइट, लाइट को जी। स्टैटिक करना पड़ेगा, तो पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम डालेंगे। किस में जाएंगे, विजुअल इफेक्ट्स और पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम, कहीं पे भी हो सकता है, डजेंट मैटर। अब ओके। इनफाइनाइट ऑन करवाएंगे एज यूजुअल, और क्या कर देंगे, एक्सपोजर को लॉक कर देंगे अरुण। ठीक है, एक्सपोजर में जाएंगे, यहाँ पे मैन्युअल करेंगे, क्या करेंगे, मैन्युअल। मैं और अब यहाँ पे लेट से 10 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 11, ओके 12, ओके 13। ठीक है, तो 13 अभी के लिए रखते हैं। ओके, जी। क्योंकि लाइट का जी। एक ही सोर्स है इसीलिए। ठीक है, जी। तो ये 13 अच्छा लग रहा है, ये सब भूल जाओ अभी के लिए, कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, जी। डायरेक्शनल लाइट में जाके अगर आपको इसको सॉफ्ट करना है तो आप सॉफ्ट भी कर सकते हो, हम लोग अभी के लिए सॉफ्ट कर देते थोड़ा 5 के आजू बाजू। ठीक है, अब ये क्या हो गया अरुण, मेरा ये रेडी हो गया। मैं लेंस फ्लेयर भी हटा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बीच में नड रही है। तो हम लोग लेंस फ्लेयर में जाके इसकी भी इंटेंसिटी 0 कर देंगे, हो गया ये काम। ठीक है, जी। अब जो ऐसा मेरे को दिख रहा है ना, वैसा मेरे को बेक करवाना है, सिंपल चीज़। अच्छा। ठीक है, हाँ। तो लॉजिक, जब भी बेकिंग करवाओ तो दो चीज़ें करनी है, जितनी भी लाइट्स हो सबको स्टैटिक पे रखना है। किस पे रखना है, स्टैटिक पे। ठीक है, बेकिंग अच्छा। के लिए स्टैटिक जाता है, लूमेन के लिए मूवेबल। तो मैं क्या जाऊंगा, नीचे आऊंगा, स्काई लाइट में जाऊंगा और यहाँ से क्या कर दूंगा, स्टैटिक। क्या करेंगे, स्टैटिक। ठीक है, आप रियल अच्छा। टाइम कैप्चर भी ऑन करवा सकते हो, लेकिन मैं जनरली क्या करता हूँ, क्यूब मैप ले लेता हूँ। और कौन सी क्यूब मैप ले लेता हूँ, जो बाहर है। ठीक है, मतलब सेम ही रखते हैं बेसिकली, आप वो कर सकते हो। ओके, करना हो तो की बात है। ठीक है, कि जो बाहर है, जो अंदर है वही बाहर भी ले आते हैं, जैसे सेंट स्ट्रॉम वाला है तो आप वो भी ला सकते हो, या कोई भी ला सकते हो। ठीक है, हम लोग अभी के लिए ये वाली ले आते हैं, कोर्टयार्ड। और बाहर भी अगर आपको चाहिए तो आप बाहर की बाजू भी कोर्टयार्ड वाली डाल सकते हो, देखो। सो बाहर की बाजू भी अगर हम लोग कांग्या, ये रहा कोर्टयार्ड, तो आप देख ओके। सकते हो कि बाहर की बाजू भी कोर्टयार्ड आ गई। ठीक है, लेकिन हम लोग जी। क्या करते हैं, ये वाली ही लेके चलते हैं और इसी को उसमें भी लगा देते हैं। ठीक है, किस में, स्काई लाइट में। तो स्काई लाइट में भी ये वाली लगा देते हैं, आ गई। ठीक है, तो अंदर भी वही लाइट आएगी, बाहर भी। अब ये होने के बाद क्या करना है अरुण, इसको भी स्टैटिक पे कर देना है। ठीक है, किसको, स्काई लाइट को। किस में, जी। HDRI में। और अब डायरेक्शनल लाइट में जाएंगे और उसको भी किस पे कर देंगे, स्टैटिक पे। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ गया, लाइटिंग नीड्स टू बी रीबिल्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ गया, प्रीव्यू प्रीव्यू। ठीक है, हेलो, जी। जी सर। जी हाँ। सर। अब क्या करना हाँ। है, जैसे मैंने बताया लूमेन नहीं यूज करना है, तो पोस्ट प्रोसेस में जाएंगे। और अब क्या जी। करेंगे, नीचे आएंगे और दोनों जगह पे लूमेन को बंद कर देंगे। कहाँ पे, पहले तो ग्लोबल इल्यूमिनेशन में नन कर देंगे। जैसे ही नन करोगे ना, देखो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये रे ट्रेसिंग का, अच्छा। वो निकल अच्छा। गया है। ठीक है, अब जैसे ही मैं नन करूंगा ना अरुण, देखो पूरा डार्क हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, बराबर जा रहे। ठीक है, रिफ्लेक्शन में जाएंगे, यहाँ से भी नन कर देंगे। ठीक है, तो अब वो बोलेगा कि भाई दोनों आपने नन नन कर दिया, पक्का आपको ये ही करना है ना।
हम लोग बोलेंगे हाँ यही करना है। अब दूसरी अच्छा, चीज़ क्या होती है कि जब भी हम लोग कैलकुलेट करवाएंगे ना अरुण लाइट को, तो ये क्या करेगा, जी, पूरे वर्ल्ड में जाएगा, लेकिन अपने को कितने पे फोकस करना है, इतने पेज करना है। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग हाँ, क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे वॉल्यूम्स में, इसको बोलते हैं लाइट मास इंपॉर्टेंस वॉल्यूम, दिख रहा है ये देखो। अच्छा, अब इसको कितना बड़ा करेंगे, अपने साइज के हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, रूम के साइज के हिसाब से बीच में ले लेते हैं, आर की प्रेस करके इसको बड़ा कर देंगे ऐसे कुछ। ठीक है। ताकि ये हाँ, लाइट किस में रहेगी, खाली और खाली रूम के अंदर ही रहेगी। ठीक है। और अच्छा, ये यहाँ पे हाई क्वालिटी लाइटिंग मेरे को मिलेगी, बेसिकली सिंपल। जी, ठीक है। और अब मैं कहाँ जाऊँगा, अंदर आ जाऊँगा। ओके। और अब आप इसको और अच्छा करने के लिए यहाँ पे लाइट मास पोर्टल भी डाल सकते हो, लेकिन अभी के लिए इसकी ज़रूर नहीं है। अब ये जी, लाइट बेकिंग काम कैसे करता है अरुण, तो अगर ये मैं विंडो, ये वॉल पकड़ता हूँ ना, विंडो पकड़ते हैं, ठीक है। अगर मैं जी, ये ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूवी लिखा हुआ है। ठीक है। जो अच्छा, यूवी जीरो चैनल होता है ना, ये आपका क्या होता है, बेसिकली यूवी होता है। ठीक है, जो आपने किया होता है। और यूवी वन जो होता है ना, ये आपका बेसिकली लाइटिंग होता है, लाइटिंग चैनल। ठीक है, मतलब आप अच्छा, बेक करोगे ना तो वो इस पे होता है। तो जब भी पहले हाँ, अपने क्या डेटा स्पीड पे पता है उसको डिसेबल करते थे, लूमेन करते थे, तो अभी जब भी हाँ, हाँ, लेके आएंगे तो उसको एनेबल करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, तो वो देखेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि यूवी वन जो है ना, वो बेसिकली लाइटिंग का डेटा होता है, और जीरो जो होता है वो आपका यूवी होता है। ठीक है। हम लोग बंद कर देते हैं। अब मैं क्या करूंगा अरुण, अब मुझे लाइट को बेक करवाना है। बेक कैसे करवाएंगे, ईजी है अरुण। हमने ऑलरेडी वो मीडियम, वो प्रीव्यू पे डाल के रखा है, याद हो तो। ठीक है। जी, अब क्या करेंगे, बिल्ड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन बिल्ड लाइटिंग ओनली लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है। हाँ, अब मैं इसको क्लिक करूंगा। अब ये देखो स्टार्ट होगा, और यहाँ पे एक अलाउ का ऑप्शन आपको पूछेगा, आपको अलाउ देना है। और यहाँ पे एक ये आइकन मिलेगा, दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, सॉम अच्छा, एजेंट। उसको ओपन अच्छा, करना है। और ये देखो, इसका मतलब जीपीयू लाइट मास भी यूज हो रहा है, दिख रहा है, ये देखो। हाँ, और हो भी गया। अच्छा, ये इतना फास्ट है, बेसिकली कुछ ठीक, है नहीं इसीलिए। अच्छा, हाँ, हाँ, ठीक हाँ, है। अब आप देख सकते हो, ये देखो, यहाँ पे ये बिल्ड हो गया, यहाँ पे 100% लिखा हुआ भी आ गया, और ये देख सकते हो कि लाइट बेक हो गई है, दिख रहा है। लेकिन जी, अगर आप देखो तो ये इतनी मज़ा नहीं आ रही, क्वालिटी आप देख सकते हो कि इतनी अच्छी नहीं है, ये जी, अच्छा दिख नहीं रहा है। एग्री। हाँ, ठीक है। जी, चलो इसको क्वालिटी को बढ़ाते हैं। ओके। अब बढ़ाएंगे कैसे, तो अगेन अगर आपको याद हो तो हमको क्या करना है, वो फाइल ओपन प्रोग्राम करनी में, पड़ेगी, बेस लाइट वाली। नीचे आते हैं। ठीक है, इसके अच्छा, सेटिंग्स कितने थे, अरुण मुझे बताओ मीडियम वाले कितने हैं। मीडियम का है, पहले वाला 32 है और नीचे वाला 16 है, ठीक है, 32 और 16। 16, ठीक है, अगेन मैं फाइल में जा रहा हूँ, अरुण सेव कर है, देंगे, क्लोज करता हूँ। ठीक है, अगेन वही चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, बिल्ड बिल्ड लाइटिंग ओनली। ठीक है, अगेन ये स्टार्ट होगा अरुण। और अब आप देख सकते हो कि ये थोड़ा टाइम अब ज़्यादा लेगा। ठीक है। देखो यहाँ पे हाँ, स्टार्ट हुआ, देखो अब स्टार्ट हो रहा है, अब पता चल रहा है, देखो। ठीक है। हुँ, तो हुँ, अब ये हुआ ख़त्म यहाँ पे। ओके, तो ये क्या कर रहा है, थोड़ा ज़्यादा, लेकिन अब आप देख सकते हो नॉइस क्या हो गया, क्लीन होना स्टार्ट हुआ, देखो। जी, जी, ठीक है। अब और एक आगे लेके जाते हैं स्टेप। ओके, फिर मैं आपको बताता हूँ क्वालिटी कैसे इंप्रूव होती है। अभी ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइट एक ही है, बेसिकली लाइट थोड़ी ज़्यादा डालेंगे तो दिक्कत नहीं देगा। ठीक है। अब और एक अच्छा, स्टेप आगे जाते हैं, हम लोग अगेन बिल्ड में जाते हैं, लेकिन वो करने से पहले अब आप बोलो मीडियम की कितनी है। मीडियम हो गया ना, अब हाई होगा। मीडियम हो गया, हाई में जाएँगे, हाँ, कितना है। 64 हाँ, और नीचे वाला 32, 32। ठीक है, 64 और 32, अगेन फाइल में जाके सेव कर देंगे अरुण, इसको क्लोज कर देंगे। अगेन मैं बिल्ड में जाके लाइटिंग, अरे बिल्ड लाइटिंग ओनली। ठीक है। ओनली, अब अगेन इसको करेंगे। अब ये थोड़ा और टाइम लगाएगा बेसिकली। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया है, अब आप देख सकते हो, देखो ये प्रोग्रेस हुआ, अब ये खत्म हुआ। ठीक है। अब आप बराबर देख इम्प्रूव, सकते हो कि ये और थोड़ा बढ़िया हो गया है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि बाहर से कोई लाइट नहीं आ रही है, अंदर एक ही लाइट सोर्स है। ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, एक लाइट ऐड करते हैं। ओके। इसको अब रेक्टेंगुलर लाइट ऐड करेंगे पहले, हाँ, अभी एक क्या ऐड करेंगे, एरिया लाइट ऐड करते हैं, तो लाइट्स में जाके क्या लगाएंगे, रेक्टेंगल लाइट। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ लगाते हैं। अब आप देख सकते हो कि ऐसा कुछ लग रहा है, टेंशन लेने की बात नहीं है अरुण। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हम लोग बेकिंग में है, इसीलिए दिक्कत दे रहा है। मैं अगेन आर की प्रेस करके इसको छोटा, अरे आर कहाँ, यहाँ से होगा। ठीक है, इसको जी, छोटा करते हैं, जी, और इसको ऐसे कुछ कर देते हैं यहाँ से बड़ा। ठीक है, और जस्ट इसको मैं यहाँ से भी ऑफ करवा देता हूँ, ताकि एक ही लाइट आए यहाँ से। ठीक है। और जस्ट लाइट इसको इम्प्रूव,
होगा। हाँ 40 करवा देते हैं और पहले देख लेते कि कहाँ आ रही है। हाँ ये अंदर आ रही है तो ये रोटेट होगी, ठीक। तो यहाँ पे कितना डिग्री करेंगे, यहाँ पे ये ऑन करेंगे और 180 डिग्री को रोटेट कर देंगे, ठीक है। हो गया हो ये, गया। ठीक है। ठीक है। और जस्ट ये लाइट को थोड़ा बाहर ऐसे कुछ रख देते हैं। तो अब बस। आपने देख सकते हैं कि यहाँ पे अंदर लाइट आनी स्टार्ट हो गई, दिख रहा है ये देखो, जी, जी। ठीक है। अब ये 8 है बाय डिफॉल्ट, अपने 8 पे ही जाने देते हैं, लेकिन क्या करेंगे स्टैटिक, स्टैटिक। ठीक है। अगेन मैं बिल्ड में जाऊंगा, बिल्ड लाइटिंग ओनली, ठीक है। अब हम लोग जी, इसको बिल्ड होने देते हैं, ठीक है। यहाँ जी, पे आप परसेंटेज अब देख सकते हो, अब थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाया उसने, ठीक है। लेकिन क्या हो जी, रहा है कि अभी भी ऐसा ही कुछ मिल रहा है। अब इसका जी, सॉल्यूशन क्या, तो यहाँ पे दिख रहा है वर्ल्ड सेटिंग्स लिखा हुआ है अरुण, जी, ठीक है। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे दिख रहा है लाइट मास्क सेटिंग लिखा हुआ है, जी, इसको ओपन करो। अब यहाँ पे ये दिख रहा है, ये नंबर ऑफ लाइट बाउंस लिखा हुआ है, ठीक जी। है। इसको बढ़ाना पड़ेगा, अभी के लिए 3 बाउंस ही हो रहे हैं, एक बार लाइट बाउंस हो रही है, दूसरी बार और तीसरी बार, ठीक है। अच्छा। अभी मैं जनरली बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग बताता हूँ, 10 रखते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये 10 से ज़्यादा जाओगे तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं दिखता है, ओके। अच्छा। सेम उतना स्काई लाइटिंग बाउंस को भी करना है। अब ये जो दिख रहा है स्टैटिक लेवल लाइट लेवल स्केल, ठीक है, इसमें जी, ये बोलता है कि अगर आप कम रखोगे ना तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं इसको 0.5 करता हूँ, लेकिन इसको 0.5 करो ना तो इसको 2 करना पड़ेगा, किसको, ये अच्छा, क्वालिटी को। क्यों, क्योंकि 2 अच्छा, इंटू 0.5 1 होता है, ठीक है। मतलब वैल्यू 1 आनी चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करो ना तो, अच्छा, ठीक अच्छा, है। तो हाँ, अगर मैं इसको 0.1 रखता हूं तो यहां पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो 1 इंटू 0.1 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे 10 जाना पड़ेगा। देखो मैं कैलसी अगर अपन ओपन करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ 10 इंटू 0.1, वन, तो 1 आया, पता चला। वन, पहले हाँ, मैंने हाँ, क्या लिया हाँ, था 0.5 इंटू 2, देखो 1 आया, जी, पता चला। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ये एक बार हो गया जी, इतना। अगेन क्या करेंगे अरुण, इसकी जो इनडायरेक्ट लाइटिंग है ना वो थोड़ी बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं जनरली। डिटेल में जी, आते हैं और यहाँ से क्या बढ़ाएंगे, इनडायरेक्ट लाइटिंग इंटेंसिटी 4, देखो अच्छा हुआ थोड़ा, हाँ, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, लाइटिंग को बेक करवाएंगे। अब बिल्ड में जाएंगे, अब यहाँ पे लाइटिंग क्वालिटी प्रीव्यू दिख रही है, मैं इसको भी जी, हाई पे ले जा रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए, क्योंकि हम लोग हाई क्वालिटी कर रहे हैं। अब बिल्ड में जी, जाएंगे, अब बिल्ड लाइटिंग ओनली करेंगे, अब वापस रुकते हैं, ठीक है। अब इस बार आप देख सकते हो कि थोड़ा टाइम ये ज़्यादा लगा रहा है, ठीक है। अब ये थोड़ा स्टार्ट हुआ, ओके, 91 100 और ये हो गया, ठीक है। अब हाँ, आप देखो कि यहाँ पे थोड़ा ये डार्क लग रहा है, एम्बियंट अकल्जन जैसा आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ के जी, मटेरियल्स जी, भी अप्लाइड नहीं है, ठीक है। तो अपने को क्या अच्छा, करना पड़ेगा, मटेरियल्स को भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जी, तो सबसे पहले तो हम लोग किस में आते हैं, यहाँ पे पोस्ट प्रोसेस में। पहले तो ये डार्क का सॉल्यूशन लाते कि एम्बियंट अकल्जन को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एम्बियंट अकल्जन में आएंगे और इसको जीरो कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, जीरो। जी, दूसरी चीज, इसका फायदा क्या होता है कि आपने एक बार बेक करवा दिया ना अरुण, तो यहाँ पे शेडोज बेक हो गई है। तो देखो अगर मैं इसको हटाता हूँ तो भी देख सकते हो, ये देखो शेडोज क्या है, हाँ, बेक है, शैडो, हाँ, ठीक है। तो शेडोज क्या हो गई है, बेक हो गई है यहाँ पे। तो अब जी, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तो एक लाइट लाता ही हूँ, लेकिन एक अंदर भी लेके आता है जो ऊपर की बाजू रहेगी, ठीक है। क्योंकि इसको क्या अच्छा, चाहिए, बेकिंग करने के बाद अच्छा वाला उसको लाइट का सिस्टम भी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कहाँ ले आते हैं, इसको ऐसे ऊपर ले आते हैं, ऐसे कुछ आ गया। जी, तो अब आप देख सकते हो कि अच्छे से ये लाइट आ रही है। प्लस अपने क्या करते हैं, एक मटेरियल भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, सिंपल वाला। और इसका क्या करते हैं, इसका थोड़ा इसको भी लेके आते हैं जनरल में, ठीक है। और लाइटिंग 4 है, इनडायरेक्ट लाइटिंग, इसका भी 4 है, 8 8 फिर लगेगा तो बढ़ाएंगे, ठीक है। अब मटेरियल अप्लाई करेंगे अरुण, किस में जाएंगे, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो मटेरियल है वॉल का वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो किस जी, में जाएंगे, मटेरियल्स में, और जस्ट यहाँ पे बेसिक वॉल, ठीक है। इसको 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 तीनों को पकड़ के वापस वो वॉल को अप्लाई कर देते हैं, अच्छा, ठीक है। ये रहा मेरा बेसिक वॉल, और जस्ट यहाँ पे मटेरियल, ये देखो हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नीचे वाला भी आप चाहो तो और कोई दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग लेट से टाइल्स देते हैं तो टाइल्स भी दे सकते हो आप, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टाइल्स दे देते लेट से, ठीक है। बिल्ड हो जाने दो एक बार, तो अब आप देख सकते हो ऐसा कुछ लग रहा है, दिख रहा है, ये देखो, जी, ठीक है। ये वाली दीवार रह गई, तो अब आप देख सकते हो कि असर कितना अच्छा लग रहा है, दिख रहा है, ये देखो, हाँ, ये देखो अब। लेकिन अब मेरे को क्या करना है, अगेन बिल्ड करवाना पड़ेगा। देखो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ना कि बिल्ड करवाओ, ठीक है। जी, तो हम जी, लोग क्या जी, करवाएंगे, बिल्ड करवाएंगे। अगेन अरुण बिल्ड में जाएंगे, क्या करेंगे, बिल्ड लाइटिंग ओनली, ठीक है।
अगेन मैं बिल्ड करवाऊंगा अरुण। अब टाइम थोड़ा और ज़्यादा लगेगा, क्यों? क्योंकि एक तो मैंने शेडर्स भी डाले हैं, तो अब शेडर्स वो कैलकुलेट करेगा, दिख रहा है? तो अब टाइम बढ़ गया, ये देखो। हम्म। तो अब आप देखो ये ओरिजिनल रिजल्ट देखो, अब ऊपर दिख रहा है, ऊपर की बाजू ऐसा थोड़ा हो रहा है, ठीक है? तो इसका जी रीजन क्या है? तो आप समझो कि ऊपर की बाजू मैंने लाइट तो रखी थी, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये उसके अंदर भी जा रही होती है कभी कभी, तो उसको थोड़ा नीचे ले लिया करो, ठीक जी है? और अगर जी आपको अच्छे से चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, अब देखो, अब इसकी क्वालिटी बढ़ाएंगे। किसकी क्वालिटी? ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, इसकी। अब कैसे जी। बढ़ाएंगे? तो उसके लिए है ना, आपको मोड चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे अच्छा उसकी शॉर्टकट की भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन में जाते, किस में जाते? ऑप्टिमाइजेशन। ओके। और लाइट मैप डेंसिटी आता है, ठीक है? अब आप देख सकते हो ये सब ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन कलर के दिख रहे हैं। जनरली जी क्या होता है, बेसिक रूल है, अगर आपको एकदम हाई क्वालिटी शेडो वेडो सब चाहिए ना अरुण, तो इसको है ना लाल में लाना पड़ता है। किस में लाना पड़ता है? लाल या ऑरेंज में। अच्छा, रेड नहीं तो ऑरेंज। हाँ, रेड नहीं तो ऑरेंज। देखना इससे क्वालिटी कितनी इंप्रूव होगी। अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिट में जाते हैं, ठीक है? अभी के लिए मैं जी डिफॉल्ट करवाता हूँ। तो मैं क्या करवाता हूँ, यहाँ से है ना एक ऑब्जेक्ट भी रखते हैं, चेयर एक रख देते हैं, ठीक है, थोड़े प्रॉप्स रख देते हैं अरुण, ताकि मैं हम्म। आपको दिखा सकूं कि एक्चुअली में कैसे होता है और क्या होता है, अच्छा ठीक है? सर, इसको देखने के बाद वो जो मॉडल हम देखे जो इंटीरियर का उसमें काम हाँ, करेंगे। उसमें काम करेंगे। अभी के लिए मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ बेसिक क्या है, ठीक जी है? अब मैं अगर बिल्ड में जाता हूँ, बिल्ड लाइटिंग ओनली करता हूँ, ठीक है? अब एक जी आधी मिनट दे दो, अब थोड़ा टाइम और ज़्यादा लगेगा, बट ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि अब हम ऑब्जेक्ट। लोग मॉडल्स भी लेके आ गए हैं, ओके, जी ठीक है? तो अब आप देख सकते हो कि ऐसा कुछ लग रहा है, बट ऑब्वियस है कि मटेरियल बराबर नहीं लग रहा, क्योंकि हमने वो SM6 हटा दिया था, ठीक है, SM12 कर रहे हैं, ओके। लेकिन हम लोग नैनाइट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये मॉडल नैनाइट है, सैडली। तो अच्छा। वो हाँ दिक्कत दे रहा है, ठीक है? तो वैसी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग स्पीयर रख देते हैं यहाँ से, ये जो तैयार आता है ना, ठीक है, तो तैयार जी शेप्स रख देते हैं, जैसे कि ये कोन हो गया, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ये ताकि वाला। देख सके कि कैसा लग रहा है, ठीक है? और अब मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ अरुण, ठीक है? इसका कलर हम लोग क्या करते हैं, मैप्स में मटीरियल्स में चले जाते हैं, ताकि ये देख सके थोड़ा, ठीक है? और इसको मैं क्या करता हूँ, गोल्ड दे देता हूँ। कौन सा दे देते हैं? गोल्ड। गोल्ड। जस्ट देखने के लिए। अभी देखो रिफ्लेक्शंस काले दिख रहे हैं, ठीक है? जी टेंशन मत लो, हम लोग उसको भी करते हैं, ओके। अब मैं बिल्ड करवाता हूँ, किस में जाएंगे, बिल्ड, बिल्ड लाइटिंग ओनली, ठीक है? अगेन मैं बिल्ड करवाऊंगा, क्योंकि अब देखो बेक हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ पे शेडो छप गए, दिख रहा है? जी सर। ठीक है, अब टाइम थोड़ा और ज़्यादा लगाएगा, बट ऑब्वियस है, टेंशन मत लो, थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं। तो अब आप देख सकते हो कि ये हो गया, लेकिन ये सोना दिख नहीं रहा है, ठीक है? जी क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि रिफ्लेक्शंस नहीं है, कोई रिफ्लेक्शन कैप्चर नहीं है। अब देखो जादू इसका, अगर मैं पोस्ट प्रोसेस में आता हूँ, ठीक है, और अगर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे क्या आता है, अगर मैंने आपको बताया था कि रे ट्रेसिंग आता है, रिफ्लेक्शन। अब जैसे ही मैं रे ट्रेसिंग कर रहा हूँ, तो अब आप हम्म। देखो, आ गया। अच्छा। और अब आप देखो ज़मीन पे भी देखो, देखो, दिख रहा है? ये देखो, जी ठीक है? अगर ये नहीं करना तो दूसरा एक ऑप्शन है अरुण, ठीक है? कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पे अपने को जाना पड़ता है विजुअल इफेक्ट्स में, और यहाँ पे डालना पड़ता है स्पीयर। देखो जैसे ही मैंने स्पीयर डाला, अब आप देख सकते हो, दिख रहा है? ये देखो, अच्छा। ठीक है? और यहाँ पे भी अब आप देख सकते हो, ये देखो नीचे। अब मैं इसको कैसे प्रीफर करता हूँ पता है? इसको मैं क्या करता हूँ, बीच में लाता हूँ। अब मैं कॉपीज निकालता हूँ, जहाँ जहाँ पे मेरे को पता है कि मेरा रिफ्लेक्शन अच्छा आने वाला है, ठीक है? जैसे यहाँ पे रखा, और अब मैं क्या हम्म। करवाता हूँ, इसका रेडियस कम करवा देता हूँ 300 के आजू बाजू। तो अब आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे भी आना स्टार्ट हो गई डिटेल्स, ये देखो, हम्म। 100। तो ये देखो इतने में ही आएगा अब। तो मैं क्या करता हूँ, 200। तो देखो यहाँ तक अच्छा आ रहा है, ये देखो, ठीक है? और ये रिफ्लेक्शन कैप्चर को भी वापस बिल्ड करवाना पड़ता है, ठीक है? हम्म। तो वो कैसे करवाते हैं, तो अगेन ईजी है अरुण। अच्छा तो सर, अगर बड़ा वाला कोई 3 BHK रूम हुआ तो हर एक रूम में चाहिए तो एक ही रिफ्लेक्शन हम डालेंगे या नहीं नहीं, अलग मल्टीपल। अलग, ऐसे ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करेंगे। अच्छा। ठीक है, अब इसको लेते हैं, इसको मैं करता हूँ 100, ताकि इतने में ही आए, दिख रहा है? तो 3 हो गए। तो डिटेल्स हम्म। भी आ गई यहाँ पे। और अब मैं क्या करूँगा, बिल्ड में जाऊँगा, लेकिन इस बार खाली रिफ्लेक्शन कैप्चर को बिल्ड करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरी लाइटिंग ऑलरेडी बेक है, अच्छा। ठीक है? और ये रिफ्लेक्शन कैप्चर्स बिल्ड हो गए। तो अब आप देख सकते हो, ये देखो डिटेल्स देखो। लेकिन अब क्या हो रहा है अरुण, दिख रहा है? ये शेडो में मजा नहीं आ रही है, मतलब ये नहीं। वाला नहीं, ये वाला, ये दीवाल और वो। तो जैसे मैंने हाँ। बताया था, उसको चेंज करना पड़ेगा, जो ऊपर वाला भी है उसको भी अच्छा करते। तो किस में जाएंगे, लिट में जाएंगे, रेट, अरे ऑप्टिमाइजेशन, और इसकी शॉर्टकट की जो है ना वो ऑल्टर 0 है, ठीक है?
तो मैं ऑल्टर 0 प्रेस करूंगा तो ये देखो हो गया। ठीक है, जैसा मैंने बताया था क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो अब रेड लाएंगे कैसे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, नीचे आओ तो यहाँ पे दिख रहा है ये देखो ओवरलाइट राइट मैप रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, उस अच्छा पर हाँ। क्लिक करो। 64 है, हमेशा डबल डिजिट में जाना, इंटू टू में 64 के बाद क्या आता है 128। ठीक है, वन। तो अच्छा। अब आप देख सकते हो ग्रीन है, तो चलो अब इंटू टू करेंगे तो 256 होगा। देखो अच्छा। ग्रीन में हुआ, और ठीक है 512, लेकिन क्या होगा रेंडर टाइम और ज़्यादा होगा। हाँ ठीक है, अच्छा। अभी के लिए मैं 512 लेके जाता हूँ, सेम वे इसको भी करेंगे। ठीक अच्छा है, ये भी, ये ऑरेंज ये रहेगा तो ये ऐसा हाँ ये येलो भी रहेगा चलेगा, या हाँ ऑरेंज? चलेगा, और भी बढ़ाओगे तो चला जाएगा वो, लेकिन इतना अच्छा। बहुत है। ठीक है, अच्छा। 512 तो ये सबका एक साथ में हो गया देखो, और इसको भी करवाते हैं 512, हो गया। ठीक है, और इसको भी थोड़ा करवा देते हैं ओवर करवा के 128, सब में ऐसा जरूरी नहीं जाना। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये देखो थोड़ा ग्रीन में आ गया 256, ये देखो आ गया रेड में। ठीक है, हम्म। तो अब ये अच्छा लगेगा। अब चलो लाइट वापस बेक करवाते हैं, वापस मैं किस में आ जाऊंगा, लिट मोड में। ठीक है, इसका ध्यान रखना अब। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वापस बिल्ड में जाके बिल्ड लाइटिंग ओनली। अच्छा। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम लगाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने रेजोल्यूशन भी बढ़ाया, मैंने सेटिंग्स भी बढ़ाए हुए हैं। तो अब आप देख सकते हो देखो टाइम ज़्यादा लग रहा है, अभी बिल्ड स्टार्ट भी नहीं हुआ, दिख रहा है ये देखो, जी। अब ये टाइम लगाएगा। मतलब ये लुमेन से और बेहतर क्वालिटी है देगा। हाँ हाँ हाँ, अब आप देख सकते हो ये स्टार्ट नहीं हुआ है अभी भी। ठीक लेकिन है, सर इसका टाइमिंग यहीं पे ही है, बाकी और कुछ में टाइमिंग नहीं नहीं बाकी जाएगा? और कुछ में टाइम नहीं जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं वो ओपन करूँ ना, तो अब आप देख सकते हो देखो 91% हो गया, ये देखो ये स्टार्ट हो गया, अब दिख रहा है ये जी। देखो। ठीक है, ये हो गया लाइटिंग बिल्ड कंप्लीट। मैं इसको क्लोज करता हूँ, और अब रिजल्ट देखो, जी हाँ, स्मूथ हो गया है सर। एकदम स्मूथ हो गया। देखो ये देखो, और अगर अब मैं कैमरा क्रिएट करता हूँ लेट से यहाँ पे, ठीक है क्रिएट कैमरा हियर, सीने कैमरा। ठीक है, और अब मैं ये कैमरा रखता हूँ ऐसे कुछ, ये देखो, देखो, हम्म। और अब मैं इसको फोकस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जस्ट मैं दिखा रहा हूँ डिफ़ॉल्ट वाला। ठीक है, इसका फोकल लेंथ 32 करते हैं, ये देखो। ठीक है, और ये यहाँ पे फोकस सेटिंग का गया, ये रहा, ये देखो दिख रहा है सी। और अगर मैं ये यहाँ पे देखे तो देखो रिफ्लेक्शन से लेके सब चीज़ देखो, देखो। हम्म। और अब आपको लग रहा है कि अरुण ये ज़्यादा है, ठीक है क्या, ब्राइटनेस, तो हम लोग कम करवा सकते हैं उसको। अब देखो वो उसके लिए वापस लाइट बेक नहीं करवानी है, पता चला, तो उसके अच्छा लिए क्या, अच्छा। और अभी क्वालिटी भी हमने ज़्यादा नहीं बढ़ाई है, आप समझो, अभी मैं वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, क्या करेंगे, पोस्ट प्रोसेस में आएंगे, ये 13 है उसके बदले 12 कर देंगे, देखो हो गया अच्छा। रियलिस्टिक रिजल्ट एकदम, ये हम्म। देखो सी, दिख रहा है ये देखो। जी जी। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये देखो दिख रहा है सी, देखो डिटेल्स। और अगर इसको और डिटेल में देखना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा स्क्रीन परसेंटेज, और स्क्रीन परसेंटेज को 140 के आजू बाजू कर देता हूँ। तो अब देखो ये देखो सी, हाँ हाँ। राइट। दिख रहा है ये देखो। बढ़िया क्वालिटी है हाँ। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बेसिकली ज्वाइंट नहीं है, इसीलिए हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने जी आधा हाँ। आधा किया इसीलिए, उसमें जी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप देख सकते हो कि क्वालिटी कितनी अच्छी हो गई है। ठीक है, हाँ। और अब मैं हाँ। इसके साथ क्या कर सकता हूँ, लेट से अगर मैं 11 कर रहा हूँ तो अब आप देखो ये और भी। देखो। हम्म। ठीक है, तो लेट से अगर हम लोग 12 लेके चलते तो अब पोस्ट प्रोसेस करेंगे कैसे, तो जैसे उसमें करते थे वैसे ही, लोकल एक्सपोजर को ओपन करेंगे, डिटेल स्ट्रेंथ, और उसको 1.3 के आजू बाजू, ये देखो। ठीक है, और हाईलाइट को थोड़ा कम करेंगे, ये देखो दिख रहा है, देखो हम्म। सी, हो गया। और मिड ग्रे बायस को कितना करेंगे, 1, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, मेरे को ग्लो जी नहीं चाहिए तो मैं ब्लूम में जाके इसको क्या कर दूंगा, इंटेंसिटी को 0, देखो हो गया ये जी जी। देखो सी। तो ये होता है बेसिकली बेकिंग। अब नीचे आएंगे, और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग नीचे आ सकते हैं। और अब आप समझो, मेरे को अगर रिफ्लेक्शन को ये यूज़ करना है, ये स्टैंड अलोन, तो अब आप देख हम्म। सकते हो, ये देखो ये और बढ़िया लग रहा है, दिख रहा है ओरिजिनल जैसा फील दे रहा है, देखो। उसमें क्या हो रहा था, हाँ। बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, दिख रहा है ये देखो। जी और ये देखो ये रे ट्रेसिंग, देखो कितना अच्छा लग रहा है सी, एकदम रियल वाली फील दे रहा है, देखो यहाँ पे। अब ये रे राइट। ट्रेसिंग के बगैर है, देखो। हाँ। और ये रे अच्छा। ट्रेसिंग के साथ, और लूमेन भी यूज़ कर सकते हो, देखो। अच्छा। लेकिन लूमेन
लूमेन भी आप यूज करना हो कर सकते हो, देखो इसमें रिफ्लेक्शन आप कोई भी यूज कर सकते हो मेथड चेंज करके। अब ये देखो स्क्रीन अच्छा स्पेस अच्छा। भी है, तो हम्म ये और अच्छा लगेगा देखो। अब तो जैसे कि रिफ्लेक्शन जो ऐड किए हैं वो सिलेक्ट करके फिर से करने से जाके वो रिफ्लेक्शन हाँ वो चेंज हो ज्यादा सही जाएगा, हाँ होगा। वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो वो ये थोड़ा सा एक बार दिखा दीजिए सर। यहाँ से ये नन नहीं नहीं, पे वो है, जो रिफ्लेक्शन प्लानर जो डाले हैं हम। वो यहाँ पे है जी, ये रहे, अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे ये वही सिलेक्ट पे करने है, से हाँ आ हाँ गया। हाँ, वो जी दबाया हुआ है मैंने इसीलिए। अच्छा लेकिन अच्छा। जनरली मैं स्टैंड ये रे ट्रेसिंग रखता हूँ ताकि हम लोग रिजल्ट देख सकते हैं। और फिर मैं क्या करता हूँ, रे ट्रेसिंग के सैंपल्स को बढ़ा देता हूँ देखो। तो यहाँ पे आप अच्छा। देख सकते हो कि ये 1 है, 1 के बदले मैं 5 ले लेता हूँ, तो अब आप देख सकते हो क्वालिटी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, तो हम्म। ये देखो एकदम ओरिजिनल वाली फील देगा देखो, सी। जी जी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, ये देखो। और जी अगर सर। आपको लगता है कि नहीं लूमेन यूज़ करना है तो लूमेन यूज़ कर लो। अब देखो मैं मिरर दिखाता हूँ कि इतना ये अच्छा मिरर होता है, फिर हम लोग सेशन एंड करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ, एक बॉक्स बना देते हैं अरुण हम लोग। ठीक है, यहाँ पे शेप्स में जाके एक क्यूब ले लेते हैं लाइट से। अब ये एक मिरर का काम करेगा, ठीक है, जी जैसे कि जनरली एक मिरर होता है वैसे कुछ। ठीक है, ऐसे कुछ यहाँ पे ये मिरर आएगा लाइट से। ठीक है, और जी। इसको थोड़ा नीचे रखते ताकि ये भी देख सके ऐसे। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ मिरर ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे जी अरुण, मिरर चाहिए मेरे को यहाँ पे। ओके, तो मिरर का मटेरियल बना देंगे। मिरर का मटेरियल बहुत ईजी है, मैं आगे जाके मटेरियल बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए मैं जस्ट फटाफट क्रिएट कर देता हूँ। मिरर बेसिकली वैसा ही है, बेस कलर जो होता है वो हमारा वाइट रहता है। ठीक है, जी। मेटल हमारा 1 रहता है, क्यों, क्योंकि ये बेसिकली मेटल ही होता है तो ही रिफ्लेक्शन अच्छे से दिखती है। ठीक है, हम्म और रफनेस जो होता है वो 0 होता है, एकदम क्लीन देखो। और स्पेक्यूलर जो होता है वो 1 होता है, तो ये आपका बन गया मिरर, सिंपल। हम्म। ठीक है, और इसको सेव कर देंगे, हो गया। और इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, जैसे ही करूँगा देखो। हाँ। ठीक है, अभी के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, टेंशन मतलब मैं दिखाता हूँ कैसे अच्छा लगेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अच्छा बिल्ड में जाएंगे, क्या करेंगे, बिल्ड लाइटिंग ओनली। अच्छा। क्यों, क्योंकि हमने वापस अब बनाया। जितनी बार मटेरियल चेंज करोगे, जितनी बार ऐड करोगे, उतनी बार बिल्ड लाइटिंग करना है। वो मिरर पे जो विंडो पे ब्लैक ब्लैक दिखा रहा है वो वो वाला अभी क्या चेंज है? होगा, प्लेनर रिफ्लेक्शन आएगी। अच्छा अभी जस्ट अपने बेक कर रहे, टेंशन मतलब वो आएगा अभी। अच्छा। ठीक है, ये टाइम लगता है स्टार्ट होते, कभी कभी ऐसा होता है कि जीरो पे वो अटक जाता है, लेकिन एक बार स्टार्ट हो जाएगा ना फिर वो फटाफट हो जाता वो है देखो। मिरर का ही ज्यादा टाइम लेगा। हम्म, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे खत्म। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये अच्छा लग रहा है। ये देखो इसके शेडोज भी आ गए नीचे की बाजू। ठीक है, हाँ एक चीज रह गई कि इसकी क्वालिटी बढ़ानी है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर हम लोग ऑल्टर 0 प्रेस करते तो ये क्या है, पिंक है। ठीक हाँ है, हाँ। लेकिन वो हम लोग चलो इग्नोर करते हैं अभी के लिए, ऑल्टर 4 से वापस आ जाते हैं। अब मैंने पता है वो प्लानर रिफ्लेक्शन ऑन करवाया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक जी। है, और दूसरी चीज कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन मेथड नन करके बेक करवाना, हमेशा याद रखना अरुण। दोनों अच्छा चीज नन होनी चाहिए, फिर ही बेकिंग करवाओगे। रे ट्रेसिंग करके बेकिंग नहीं करवाओगे, वरना वो रियलिस्टिक नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा। हमेशा नन करके। अब मैं अगर जैसे ही रे ट्रेस करता हूँ, ये देखो हो गया, अच्छा। क्या आ गया, ओहो। आ अच्छा गया अच्छा। मिरर। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, इसलिए मैंने बोला टेंशन मत लो, आ जाएगा अभी। ये रे अच्छा। ट्रेसिंग का जादू है, पता चला। ये जी। देखो, सेम टू सेम मिरर, जो वहां दिख रहा है वो यहाँ दिख रहा है देखो। हाँ सर हाँ। ठीक है, ये फायदा होता है मिरर का। अब ये क्यों इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने ये सेटिंग्स करे हुए देखो। जैसे ही सेटिंग्स हटा दूंगा ना तो कुछ नहीं दिखेगा। हाँ वही था हाँ हाँ। ठीक है, क्यों हो रहा है तो अब मैं समझाता हूँ देखो। बाउंस बाय डिफॉल्ट कितने थे, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यूज थी सब। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, बाउंस बढ़ाए ताकि लाइट बाउंस होकर वापस रिफ्लेक्ट हो। जैसे ही मैं 5 करता हूँ तो देखो आ गया। और हाँ। सैंपल्स, अब ये नॉइज आ रहा है, दिख रहा है अंदर, ये देखो। जी तो वो जी नॉइज जी। को 5 कर दूंगा तो वो नॉइज भी गायब, देखो परफेक्ट। और इंक्लूड जी। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, तो जिससे क्या होगा, अगर कांच भी होगा ना तो कांच भी इसके अंदर दिखेगा। अच्छा। देखो, हो गया, सी। तो जी। ये क्या आ गई आपका, मिरर आ गया, परफेक्ट मिरर देखो। जी सर। पता चला। जी। ठीक है, तो ये हिसाब से करते हैं। अब आप लूमेन भी इस्तेमाल कर सकते हो अरुण, यहाँ पे लूमेन, ये देखो ये लूमेन का रिजल्ट कांच का। हम्म ठीक है, और अगर ये हम्म। नहीं करना, नन रखते हैं, तो और एक मेथड है जो प्लानर रिफ्लेक्शन अपने ने ऑन करे थे, याद था पहले। हाँ
ठीक है, हाँ तो वो यहाँ पे डालेंगे, इसको डालेंगे प्लानर रिफ्लेक्शन। तो देखो एकदम कांच जैसे रिफ्लेक्शन है, दिख रहा है नीचे देखो। ठीक है, हाँ। इसको मैं रोटेट कर दूंगा कितना, 90 डिग्री। ठीक है, जी प्रेस करके करते हैं तो ऐसा कुछ आएगा प्लेन। अब ये प्लेन को कहाँ डाल दूंगा, यहाँ पे ऐसे कुछ। ठीक है, और अब मैं जी हाँ, की प्रेस करूंगा तो अब आप देख सकते हो, ये देखो ये प्लानर रिफ्लेक्शन दिख रहा है। अब हाँ, इसकी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी बट ऑब्वियस है अरुण। तो प्लानर रिफ्लेक्शन में जाओ, यहाँ पे ऊपर आओ, और यहाँ पे एडवांस में ये जो 50 है उसको 100 कर दो। ये देखो हो गया क्वालिटी इंप्रूव। लेकिन हाँ, अगर अच्छा और रिजल्ट चाहिए तो ये इस्तेमाल मत करो। ठीक है, हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हम लोग रे ट्रेसिंग इस्तेमाल करेंगे। रेट क्लियर, ये क्लियर देखो, सर। अब यहाँ से क्या कर देंगे, रे ट्रेसिंग हो गया। तो जी। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। हम्म। सी, पता चला। और जी हम लोग सर। इवन यहाँ से लूमेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लूमेन, अरे ये ग्लोबल इल्यूमिनेशन कहाँ हो गया, सॉरी, ये वाला। हाँ, ठीक है, लूमेन, तो अब आप देख सकते हो ये लूमेन का रिजल्ट है, देखो। अच्छा सर, एक चीज यहाँ हम्म पे, हम्म। वो मिरर के अंदर देखिए थोड़ा लाइटिंग अच्छा लग रहा है, हाँ, बाहर का लाइटिंग थोड़ा डॉल लग रहा है। क्यों, तो क्योंकि मिरर मिरर, के अंदर का थोड़ा लाइटिंग डॉल करेंगे तो वो क्यों वो होता है, सेटिंग। वो बेसिकली कलर हमने प्योर वाइट रखा है, याद हो तो। अच्छा। यहाँ पे ये जो कलर था ना, ये कौन सा रखा है, प्योर वाइट रखा है, इसीलिए। अगर मैं इसको अच्छा भी ग्रे रखता हूँ और फिर वापस इसको बेक करवाऊंगा तो ये भी थोड़ा ग्रेइश में चला जाएगा। अच्छा। अच्छा। पता चला। तो वो ग्लास जी। पे भी कर सकते हो आप इवन। अच्छा। ठीक है, और अगर आपको चाहिए तो आप और भी सैंपल्स बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि हाँ, मेरे को और सैंपल बढ़ाने तो आप और भी, और ये देखो रिफ्लेक्शन अगर मैं इसका हटा देता हूँ ना, किसका, हाँ, ये स्पीयर का। ठीक है, जी। तो ये अब और अच्छा लगेगा, देखो। सी, अब अच्छा मेरे को अच्छा। वो यूज़ करने की जरूरत नहीं है स्पीयर, क्यों, क्योंकि मैं रे ट्रेसिंग यूज़ कर रहा हूँ। देखो, जी। तो मैंने डिलीट मार दिया तो ये देखो अब अच्छा लग रहा है, ये देखो। हाँ सर, हाँ। सी, अब थोड़ा नॉइज और आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया, रे ट्रेसिंग के सैंपल्स बढ़ाओ। ठीक है, लेकिन जैसे हम्म, सैंपल्स बढ़ाओगे ना तो थोड़ा लैग करेगा, हाँ, अरुण। वो जी। वो होगा, लेकिन अपने को बोलते हैं ना क्वालिटी चाहिए। जी तो मैं इसको 10 कर दूंगा। सर, ठीक है, फाइल थोड़ा सेव कर दीजिए। हाँ मैं कर देता हूँ अरुण, एक ही मिनट, और इसको भी 10 कर देंगे। ठीक है, अच्छा। तो ये देखो, अब देखो ये हैंग होने लगा हाँ हाँ हाँ। लेकिन अब रिफ्लेक्शंस देखो ये- खाली, ये हाँ, देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, देखो। पूरा नेचुरल लग रहा है। पता चला। तो जी वो जी। हिसाब से तो हम लोग फाइल में जाके इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि अच्छा मैंने, सर, वो जो स्क्रीन रिजोल्यूशन थोड़ा डाउन करने हाँ से हाँ भी हाँ हाँ, मैं भी वही कर होता रहा हूँ क्योंकि मैंने रेजोल्यूशन भी 140 किया हुआ है। तो 90 कर देते हैं, ये देखो हो गया। है? हाँ बस। हाँ। क्लियर अरुण, पता चला। बस, तो ये हिसाब क्लियर से हो। बेसिकली बेकिंग होता है, और जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट हटाते हो तो वापस बेक करना पड़ेगा क्योंकि ये सब बेकिंग डेटा यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो अब बेकिंग सील हो कैसे जाता है। करवाएंगे, तो पहले तो ऑल्टर जीरो प्रेस करते हैं, और इसको भी अपने चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आप देख सकते हो ये जो है ये ब्लू में है। तो कैसे करेंगे अरुण, अगर ये आपको याद हो तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, लाइट मास्क सेटिंग्स में, अरे लाइट मास्क सेटिंग्स कहाँ, ये रहा, ओवर माई लाइट मैप, और इसको 128 करते हैं। ठीक है, आई थिंक जाना ही पड़ेगा। दोबारा। ठीक है, 512, ये देखो रेड हो गया एकदम। हाँ हाँ। ठीक है, तो अब ऊपर वाले को भी करना हो तो रेड कर सकते हो, 1024 तक जा सकते हो आप। ठीक है, उससे ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता, 1024 अच्छा। बहुत हो जाता है। ठीक है, और अब वापस क्या कर देंगे, वापस यहाँ पे लिट में आके देखो, अब रे ट्रेसिंग ऑफ करना है। पता चला। जी जी। हाँ, नन, और अब वापस करना है, बिल्ड लाइटिंग ओनली। अब वापस थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। पता चला। और आप जी। एकदम हाई क्वालिटी में भी जा सकते हो अरुण, अभी के लिए अगर आपको याद हो तो हम लोग ये आई थिंक हाई में कर रहे हैं, आप मैक्सिमम में भी जा सकते हो। अच्छा। ठीक है, मैक्सिमम कितना है मेरे को बताओ। मैक्सिमम है 128, हाँ, ऊपर वाला, नीचे वाला 64। ठीक है, ये मैक्सिमम हो गया, देखो। जी। अब मैक्सिमम करोगे ना तो 2-2.5 घंटा पकड़ के चलो। हम्म, लेकिन हम्म, आप समझो कोरोना में एक फ्रेम 2 घंटा लगाता है, उससे अच्छा यहाँ पे पूरा वॉक थ्रू निकाल देगा। हाँ हाँ वही। सर 2 मिनट, थोड़ा वॉशरूम हाँ जाता हाँ हूँ। हाँ,